क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान किस तरह से ज़मीन पर सबसे पावरफुल स्पीशीज बन गए हैं? हमारी कहानी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं थी। हमने अपनी सोच और एक्शंस के थ्रू अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया। कैसे? आज हम बात करेंगे सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, युval नोआ हरारी की एक शानदार किताब जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक नया नज़रिया दिखाती है। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री है इंसान की, जिसमें युval नोआ हरारी ने बताया है कि कैसे हम पहले एक छोटे से ट्राइब थे और कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट, कल्चर और सोसाइटी को चेंज करके दुनिया को अपना बनाया। इस किताब में हरारी हमें एक ग्लोबल नज़रिया देते हैं और ये समझाते हैं कि कैसे हमने अपने इवोल्यूशन और चॉइसेस से अपनी हिस्ट्री को लिखा। हमारी कहानी शुरू होती है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से 70,000 साल पहले। इस टाइम तक हम इंसान सिर्फ दूसरे एनिमल्स की तरह जीते थे, पर फिर एक दिन कुछ बदला। हमारे दिमाग में एक ऐसा एवोल्यूशन आया जो हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव बनाता गया। हमने अपनी सोच का एक नया तरीका अपनाया। हमने कम्युनिकेशन को एनहांस किया और सबसे पहले इमेजिन रियलिटीज़ बनाई। इस रेवोल्यूशन की वजह से हमने ऐसे आइडियाज़ बनाए जो रियल नहीं थे, पर जो हमारी सोसाइटी को चलाने का तरीका बन गया। हमने गॉड्स, मिथ्स और कल्चर को अपनाया जो एक कलेक्टिव इमेजिनेशन का पार्ट था। ये हमारे सर्वाइवल और सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमने अपने आप को एक कम्युनिटी और शेयर्ड बिलीफ सिस्टम के अंदर यूनाइट किया। फिर आता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो 12,000 साल पहले हुआ। हमने शिकार करना छोड़ा और खेती करनी शुरू की। ये चेंज हमारे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब हमने ज़मीन का कंट्रोल करना शुरू किया तो हमारी लाइफ स्टेबल हुई, पर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए। पहले हम हंटर्स और गैदरर्स थे, जहां हर दिन का सर्वाइवल एक चैलेंज था, लेकिन खेती के साथ हमने अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल किया और दुनिया में सबसे पहला फूड सरप्लस क्रिएट किया। अब हम एक फिक्स लाइफ जीने लगे, विलेजेस बन गए और ये स्टेबिलिटी हमारी फ्रीडम को भी छुपाने लगी। हम खुद को बंधन में दे रहे थे। फिर हमारी सोसाइटी एक लेवल पर बढ़ती है, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। 5,000 साल पहले हमने अपनी सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया, जब कल्चर्स, रिलीजन्स और पॉलिटिकल सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे। हमने ट्रेडिंग रूट्स बनाए, एम्पायर्स बनाए और एक ग्लोबल नेटवर्क शुरू किया। ये कनेक्शन नए आइडियाज़ को, नए रिलीजन्स को स्प्रेड करने के लिए ज़रिया बना। पर इस कनेक्शन के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आए। एम्पायर्स और सिविलाइजेशन के बीच पावर स्ट्रगल बढ़ने लगे, इनइक्वालिटीज़ बढ़ी और कुछ लोग दूसरों पर रूल करने लगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है 500 साल पहले, जब हमने अपनी दुनिया को समझने का तरीका बदल दिया। हमने अपने आसपास के नेचर को स्टडी करना शुरू किया। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना बनाया और हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू किया। ये साइंटिफिक शिफ्ट हमारे लिए रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि हमने अपनी दुनिया को समझने के लिए नया तरीका ढूंढा। हमने इन्वेंशंस किए, इंडस्ट्रीज़ बनाए और अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने का भी तरीका सीखा। साइंस ने हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा शेप किया है और हमने अपने एनवायरनमेंट को भी अपने हिसाब से बनाया। हरारी सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म। हमने अपनी सोच को नॉट जस्ट बेसिक नीड्स पर बल्कि लग्जरीज और ग्रोथ पर भी शिफ्ट किया। हमने अपने डिज़ायर्स को बढ़ाया और ये कैपिटलिज्म का फाउंडेशन बना। ये कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म ने हमें गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज के लिए ऑब्सेस बना दिया। हम अपने वांट्स को अपनी नीड समझने लगे। ये सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन में ले गया। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के एंड में हरारी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, हमारे फ्यूचर के क्या ऑप्शंस हैं। अगर हम अपनी इवोल्यूशन को देखें तो हम अब एक ऐसे स्टेज पर हैं जहां टेक्नोलॉजी और एआई ने हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है। हम अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज करने की सोच रहे हैं और अपनी इवोल्यूशन को अपने हाथ में लेने का टाइम आ गया है। ये हमारे लिए एक नई डिलेमा है। अगर हम अपनी जेनेटिक डेस्टिनी को कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी ह्यूमैनिटी को किस तरह रीडिफाइन करेंगे। हरारी ये क्वेश्चन हमारे सामने छोड़ते हैं। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड से सबसे बड़ा लेसन ये भी है, इंसान अपनी सोच, एक्शन और कलेक्टिव इमेजिनेशन से दुनिया को शेप करता है, पर हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपनी हिस्ट्री से सीखना, अपनी फ्यूचर को समझना और अपने एक्शन को सही दिशा में ले जाना। हम अपने पास से क्या सीखते हैं और क्या हम अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं, ये सवाल हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।